ओम शांति। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ो और पढ़ाओ। खुशी और पद का आधार पढ़ाई ही है। रोज़ खुश होना है। आज बाबा से मिले, हर चीज़ की खुशी पैदा करो। पढ़ाई से खुशी पैदा करो, पद की खुशी पैदा करो। नारायण बनने जा रहे हैं, ये आधार पढ़ाई ही है। प्रश्न है, सेवा की सफलता के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? हमको सेवा में सफलता किस गुण के आधार पर मिलेगी? जितना हम सहनशील होते जाएंगे, हर चीज़ सहन करना आ जाएगा, उतना ही सेवा बढ़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो सेवा बढ़ेगी। सहनशीलता बढ़ाओ। तुम बच्चे हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सेवा करो। टॉलरेंस पावर आनी चाहिए। किसी ने कुछ गड़बड़ भी कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं, भड़कना नहीं है। संगठन बनाइए, संगठन से शक्ति पैदा होती है। एक चना बाहर नहीं फोड़ता है। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालने हैं। निकलेंगे ये, जब आप दृढ़ता के साथ। कैसे ये जगें? सब सोए हुए हैं अज्ञान की नींद। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी बड़ी रुचि से पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी तकदीर बदल रही है। वो दैत्य से देवता बन रहे हैं। उनकी पढ़ाई में रुचि पड़ेगी। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और फिर से चढ़ना है, उछल खड़े हो जाना है। राहें हैं ऐसी हैं। ओम शांति। क्या विचार करके तुम मधुबन में आते हो या पढ़ने जाते हो? क्या विचार करके आए हो? बोलो। सिर्फ पढ़ाई पढ़ने आए हो या मुझसे मिलने आए हो? बाप दादा से मिलने आए हो? मिलना बदलने के लिए है, सुनना भी बदलने के लिए है। तो बाबा के पास यह नई बात कि हाँ चलो मिलेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे अपना। क्या कभी ऐसा सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाए सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हों? ये कितना बड़ा बंडर होता है संगम पर जब दो इकट्ठे होकर पढ़ाते हैं। तुम ऐसे वंडरफुल बाप की संतानें हो। तुम बच्चे भी न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी
नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम रचता और रचना को भी जान रहे हो धीरे धीरे। तुम जितना जानोगे और जितना जिसको समझाओगे उतनी खुशी और भविष्य का पद प्राप्त होगा। मुख्य बात एक ही है कि अभी हम सभी रचता रचना के आदि मध्य और अंत को जानने के लिए ही आए हैं। कौन रचता है, क्या रचना है, क्या उसका शुरुआत है, क्या मध्य है, क्या अंत है। यह बात सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जान पाएंगे। और यह भी निश्चय कर लो कि जब तक जीवन है, जीना है, एक्टिंग करनी है, अपने को निश्चय करो कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, सारे विश्व का वर्षा लेते ही रहना है, लेते, बोर नहीं होना है इसमें। पूरी रीति पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है। यह बात अलग है कि कोई फिर भी कम पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि मुझे फुल पास होना है, पूरा ही पढ़ना है। तुम जानो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने और पढ़ाने का, तो उस अनुसार ही पद मिलेगा ना। तुम्हें पहले अपनत्व तो आना चाहिए कि हम खास हैं, हम उसके हैं, अति विशेष हैं, शकीलदे हैं। गोद लिए हैं तो गोद में आया, निश्चय हो जाए कि जरूर राजाई का हक मिल जाएगा। कोई को गोद लिया है माने उसकी प्रॉपर्टी उसके पास आएगी ही आएगी। गोदनामा यहाँ कोई ले लेता है तो उस पर हक हो जाता है। और बड़े निश्चय से पढ़ो कि मैं तो बाबा का हूँ, मैं नहीं पढ़ूँगा तो कौन पढ़ेगा। मैं नहीं जाऊँगा परमधाम, मैं नहीं बाबा से के सन्मुख बैठूँगा, मैं उसकी याद में नहीं तो कौन रहेगा। जब तुम हक से पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। कोई हक से पढ़े, कोई टेम्परेरी पढ़े, अंतर आएगा। याद रखो, कोई कोई तो बहुत ही अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो कोई तो को कुछ सूझता ही नहीं है, बस बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ, किसने किससे क्या कहा, क्या बात चल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सूझता ही नहीं है। ये पढ़ाई, पढ़ना पढ़ाना अंत तक चलना ही है। ये नहीं है कि ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी अभी, ये अंत तक चलती है। यहाँ सर्विस नहीं लगती है, सर्विस तो सतयुग में लगेगी, सेवा तो सतयुग में करोगे। अभी तो बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। स्टूडेंट लाइफ में कभी अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। बस ये एक ऐसी स्टूडेंट लाइफ है कि इसमें पढ़ाई अंत तक चलेगी ही चलेगी, बाकी स्टूडेंट लाइफ में नहीं चलती।
पढ़ाई बंद हो जाती है, फिर नौकरी लगती है, फिर और कुछ होता है, सेवा करते हो, रिटायर होते हो। वो सब यहाँ नहीं होगा कुछ भी। उस पढ़ाई में समय होता है पढ़ने के बाद, इसमें कोई समय नहीं है। तुमको जब तक जीवन है जीना, तब तक पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। इसीलिए बार बार स्वयं से पूछो कि बाप रचयिता का परिचय मैंने कितनों को दिया। बार बार मेरी ये पढ़ाई कितनों तक पहुंची। तुम्हें तो परिचय देना है। मनुष्य तो मनुष्य हैं, कोई भी मनुष्य मिले उसे परिचय दो। देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शरीर में फ़र्क नहीं है, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजी या नहीं, ये फ़र्क है बस। तुम्हारे अंदर भी चेक करो कि पढ़ाई गूंजती रहे रात दिन। मुझे तो बाबा से मिलना है, मुझे तो बाबा के पास जाना है, मुझे तो बाबा के साथ सन्मुख बैठना है, मुझे तो उसी के जैसे चंदा और चकोर देखना ही है, बस चंद्रमा को देखना ही है, चकोर को। चंद्रमा देखता ही रहता है, चंद्रमा को देखता ही रहता है, उससे बेहद प्रेम हो जाता है। ऐसे अनेक जीव हैं, हंस हैं, भेड़िए हैं, जोड़ी से ही रहेंगे। एक मर गया तो दूसरा जीवन पर्यंत अकेला उसी की याद में रहता है। पेंगोन मछलियां हैं, हाथ पकड़ के चलती हैं जोड़े से, एक दूसरे का साथ ही रहेंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पक्षी जो रात में सोते में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं कहीं। अनेक जीव हैं ऐसे, एक दो नहीं है। जो जीव को जीव से प्यार, वैसा प्यार तुम्हारा ईश्वर से हो जाना चाहिए, बाबा से हो जाना चाहिए। रात दिन बुद्धि में बाबा ही रहे और अंदर खुशी रहे। तुम्हें अंदर में ये रहना चाहिए कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। अभी अभी हम इस पढ़ाई को पढ़कर स्वर्ग के द्वार पर जाएंगे और गेट खुलेगा और हम उसमें प्रवेश करेंगे। तुम बार बार स्वयं के दिल से पूछो, अपने दिल से सदैव पूछो कि हमारे में कितना फ़र्क है। अभी हम बुद्धि से कितना बाबा को याद करते हैं, पूछो बार बार, चेक करो कितनी लौ है, लगन है, कितना बाबा से बेहद प्यार है कि उसके बगैर रह न सकें। जैसे बाबा ने हमें अपना बनाया है, वैसे हम भी क्या बाबा के बने हैं? एक तरफा प्यार तो नहीं हो रहा। बाबा प्यार में डूबा जा रहा हो, तुम कह रहे हमारा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। याद रखना, प्रेम का संबंध पढ़ाई से भी है, दारोमदार पढ़ाई से है। जितना तुम मुझे जानोगे उतना मुझे अपना मानोगे। जानत तुम्हें हो ही जाएगी। जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बाबा कैसे हैं, कितना गुण है, कितना ज्ञान है, कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी सामर्थ्य है, कितना वो प्रेम करता है। ये सब जान जाएंगे तभी तो प्यार करेंगे। माँ को तो बच्चा जानता नहीं है, माँ प्यार करती रहती है। एक तरफा प्यार होता है माँ का बच्चे से, बच्चा नहीं जानता है। बच्चा इतना ही जानता है बस रो पड़ेगा, दूध पिला दो, बस फिर सो जाएगा।
फिर उसको माँ से कोई लेना देना नहीं, 4 घंटे सोया, 6 घंटे सोया, फिर जगह भूख लगी, फिर रो पड़ा। लेकिन माँ को तो प्यार है ना कि मुझे उसकी व्यवस्थाएं करनी है, मूत पलीती करनी है। तुम सब पढ़ाई से ही ऊंच पद पाओगे। इस संसार में जो अभी कलयुग के अंदर जो पढ़ाई पढ़ी जाती है लौकिक में, वह सब अल्पकाल क्षणभंगुर मर्तबे पाने के लिए है। अल्पकाल क्षणभंगुर। अभी मर्तबा अभी छूट गया, नौकरी गया, सारा मर्तबा धरा रह गया 1 सेकंड में। उसमें कुछ रखा ही नहीं है, अर्थात वह कोई काम का नहीं है, क्योंकि उससे कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तुम्हारे अंदर तो इस पढ़ाई से दैवीय गुणों से दैवीय लक्षण प्रकट हो जाएंगे, तुम देवता कहलाएंगे। रियल में तुम्हारे अंदर वह देवताई लक्षण होंगे। ये पढ़ाई तुम्हारे अंदर गुण प्रकट कर देती है, लक्षण प्रकट कर देती है। दिखने लगते हो, हाँ ये तो देवता है। लक्षणों से तो जानते हो कि नारायण है, ये बड़ा देवता है, बड़ा रहमदिल है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, खुशी का। ये शत्रुता नहीं करता है, ये करुणामयी है, दयामयी है। गाते हो ना, दयामयी अम्बे, करुणामयी अम्बे, क्यों गया है? रियल लक्षण प्रकट हो जाते हैं तुम्हारे इस पढ़ाई से। ये प्रकट होना चाहिए। ये मत सोच लेना कि लक्षण प्रकट नहीं हो रहे तो हम क्या करें। लक्षण प्रकट करो। अभी इस पढ़ाई में ऊंच तो बनोगे ही, उन लक्षणों को, गुणों को प्रकट करोगे। सारा दारोमदार अटेंशन पढ़ाई पर इसीलिए दे दो कि मेरे अंदर वो लक्षण प्रकट हो जाए। जैसे बीज के अंदर से डगाल, डगाल के अंदर डगाल, गोदे, फल फूल सब प्रकट होते हैं ना, वो लक्षण है ना। तीखापन, खारापन, चटपटापन सब प्रकट होता है। वैसे ही मुझ आत्मा का सारा अटेंशन जब पढ़ाई पर होगा तो दैवीय लक्षण, नारायणी लक्षण प्रकट होंगे। ये दैत्य लक्षण बंद हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अभी क्या ही प्रकट है सबके अंदर? दुख देना पता है बस। किसी को भी टॉर्चर कर दें, किसी को भी कुछ मसार दे दें, किसी को कुछ भी ताना मार दें, ये सब पता है। हर एक को बेवजह ही क्यों करना है ये नहीं पता। पता है कि ऐसा हमारे से हो जाता है। दिन में हम कभी न कभी किसी न किसी से क्रोध करके, लोभ करके, मोह करके, लालच करके, छल करके, कपट करके दुख दे ही देते हैं। झूठ बोल के, चोरी, क्या ही कर देते। वो लक्षण प्रकट है, प्रकट हो जाता है वहाँ उसी समय। जिनकी तकदीर में है उसकी दिल पढ़ाई में रात दिन लगी ही रहेगी कि मुझे तो कैसे भी वह लक्षण प्रकट करने हैं। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ करवाता रहेंगे। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और बार बार ये दिल में उमंग रहेगी कि पढ़कर बैकुंठ का मालिक बनना है। छोटी मोटी उमंग नहीं है ये। एक डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, फलाना बनना है, या जरा सा कोई भी पद मिलता है ना स्थूल, उसके अंदर जो ये मालिक बन जाएंगे, इतना ये मेरे पास होगा, वैसा यहाँ
पढ़ कर के मालिक बनोगे। वैकुंठ के मालिक मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए तुम्हें माथा मारना चाहिए। जग जाओ भाई, कहाँ अभी भी सोए पड़े हो। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं है। जब सारा अटेंशन पढ़ाई पर आता है और लक्षण प्रकट होते हैं पवित्र बनने के, तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, बोल से, कर्म से, चेहरे से, चलन से बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। अभी तो तुम पवित्र बन ही रहे हो, जब बन जाओगे तो देखो क्या हालत होगी। बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना ही चाहिए। बाबा ने सिर्फ अभी तो पवित्र बनने के लिए कहा है, लेकिन ये लक्षण प्रकट करो पवित्रता की। तुम बच्चों को हर बात में सहनशील होना ही चाहिए। संगठित होना चाहिए। सहनशील के साथ एक पवित्र दूसरे पवित्र की रक्षा करे, कोई दूसरा फिर तीसरा, ऐसे संगठन बढ़ाइए। ये पवित्र आत्मा ही रह सकते हैं। आपस में मिलकर ऐसे संगठन करो, ऐसे प्रोग्राम करो जो लक्षण झट प्रकट हो जाए। कोई बीच में आ भी जाए तो चारों तरफ से जैसे भंवरों की गुंजार हो, भूं 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 भूं, तो सारे गुबरीले एकदम से अपना स्वभाव चेंज कर दें, संस्कार बदल दें, और वो सब भी भंवरे बन जाएं, उनके भी अंदर पंख निकल आएँ। वो भी सिर्फ रस लेना जाने, गोबर खाना नहीं, छोड़ दें उसे और पराग पीना शुरू कर दें। तो विचारों का ही तो खेल है सिर्फ। अभी अपन सब विचारों में काय में डले रहते हैं, देह दुनिया देह दुनिया। आपने बातें करी, हमने भी करी, यही तो गोबर खाना है। तेने वैसे कहा, उसने वैसे कहा, उसने ये कहा, इसने वो कहा, उसी में डटा वही विचार, सोते जगते उठते बैठते या खाते पीते चल रहे। ये संगठन बढ़ाइए, प्रोग्राम रखिए, एक अल्प पर भी बहुत अच्छा समझिए और समझाइए। अल्प क्या है? अल्प माने बाबा, अल्प माने अल्लाह, अल्प माने शिव। उस पर समझिए कि भगवान कौन है, कैसा है, क्या है, उस पर बार बार विचार करिए, तभी तो उससे प्रेम होगा। उसके नज़दीक जाओगे, उससे मोहब्बत करोगे, कितना वो निस्वार्थ है उतने बनोगे। ऊंचे से ऊंचा वह अल्प भगवान कौन है? तुम्हारे अंदर इतना विचार सागर मंथन होना चाहिए। संगठित होकर के एक दूसरे के पूछिए, आपस में बातें करिए, प्रोग्राम करिए कि कम से कम 2 घंटे तक एक अकेले अल्प पर ही भाषण कर सको। क्या कह रहा है बाबा? ध्यान से सुन लो। संगठन क्यों चाहिए और उसके अंदर क्या प्रतियोगिता टाइप की रखी है, कितना मंथन करना है, कितना चिंतन करना है कि अकेले बाबा के ऊपर आप 2 घंटे तक भाषण कर सको, अल्प के ऊपर। क्योंकि तुम बच्चे को अल्प को याद करने की खुशी बेहद रहनी चाहिए, तभी ये कर पाओ। मुझे तो अल्प को ही याद करना, मुझे तो बाबा को ही याद करना है।
अगर तुम बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम हो जाएगा, अल्प को याद नहीं करोगे, तो ज़रूर अपना ही नुकसान करोगे और कुछ ही नहीं करोगे। जितना ज़्यादा बाबा से मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, उसकी याद होगी, उसके बारे में जानोगे, उतना उससे प्रेम बढ़ोगे, उतनी शक्ति, सामर्थ्य, संस्कार बदलते जाएंगे, अंकुरित होते जाओगे, एनर्जी मिलती जाएगी। क्योंकि सारा दारोमदार याद पर ही है। याद करने मात्र से एकदम हेवन में चले जाओगे याद से। और याद भूलने से ही गिर पड़ोगे। लेकिन इन बातों को और कोई समझ नहीं सकेगा। जो याद करेगा वही समझ पाएगा, वही इस पर चल पाएगा। बाकी सब तो कहेंगे यार कहाँ याद करना है, क्या कैसे याद करना है, किसको याद करना है, फिर भूल जाएंगे अल्फ क्या है, कैसे उसे याद किया जाता है, उसकी याद से रियल में बैकुंठ कैसे मिल जाता है, कैसे गिर जाते हैं। वो सब होगा आपके अंदर, लक्षण प्रकट होंगे। वो खुशी के लक्षण, आनंद के लक्षण, प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। अभी तो शिव बाबा को जानते ही नहीं हो तुम, बस कह रहे हो ऊपर से शिव बाबा, शिव बाबा। उसे जानो, पहचानो, उसके साथ व्यवहार करो, कर्म करो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ जानो। बार बार गीता में भी कहा है ये बात, मुरलियों में तो कई बार कहा है। और जानकर फिर याद करो। तुम ये न सोच लेना कि बल कोई कितना भी भवके से पूजा आदि कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं, कितना ही भवके से करें, याद करें, फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। कितना ही कहते हैं ना, रावण बड़ा भारी भवखे से याद करा उसने, और वो स्तोत्र गा दिया और ये कर दिया, तो उसकी उंगली निकल आई कैलाश पर्वत के नीचे से। लेकिन वो जान थोड़ी पाया शिव को या उसकी शक्ति को। बस इतनी शक्ति है क्या? वो तो एक अंगूठा मात्र दिखाया है कि वो तो बस जरा सा ही अंगूठा रख दिया, उतने में ही पिचक गया वो। तो पूरा जानो बाबा। जैसे अपन यहाँ भी कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दिन भर पति पत्नी के रूप में रहें, माँ भाई, भाई भाई के रूप में रहें, माँ बेटे के रूप में रहें, बेटा पिता के रूप में रहें। तो बाद में क्या करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, हम जान नहीं पाए आपको कि आप ऐसे हो, हम पहचान नहीं पाए आपको, आप ऐसे हो, आपने हमारे साथ ये फलाना किया, ठिकाना किया, कंप्लेंट रहती है। लेकिन बाबा को जानने की कोई पुरुषार्थ ही नहीं है कि कितना वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। जानिए उसे, तभी तो प्यार होगा। भवके से कुछ नहीं होता कि हम इतने मंत्र जानते हैं, इतनी श्लोक जानते हैं, इतने स्तोत्र जानते हैं, इतने पूजा पाठ करते हैं, इतने ये पकड़े हुए बैठे हैं दिन भर रात भर, पाखंडी कहलाओगे, प्रेमी नहीं। प्रेमी केयर करता है, पाखंडी दिखावा करता है। आपको यहाँ पर भी जिससे प्रेम है, किसी से भी है, उसका प्रेम क्रिया में कभी दिखाई नहीं देगा, बखत पर दिखाई देगा। क्रिया से क्या, कोई चिपक के थोड़ी बैठी रहती है माँ बच्चे के, लेकिन केयर हृदय से कर रही है। कहीं भी जा रहा है तो प्रार्थना कर रही है, मेरा बेटा सफल हो,
फलाना हो ढिकाना हो, उसके अंदर में लगी हुई है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसको कुछ हो न जाए। कभी नहीं दिखाएगी कि दूसरे को आकर के सबके सामने, और दूसरा कोई सौतेला होगा, कोई मातेला होगा, कोई कैसा अलग टाइप का होगा, कोई दूसरा, तो वो सब दिखाएंगे सबके सामने आकर के, हाल उसके ऊपर हाथ फेरेंगे, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें सबके सामने दिखावा कर, वो माँ गुप्त में दे आएगी, खिला भी आएगी, और किसी को चुप रहे, मुंह पहुँच ले, दिख ना जाए। कितना अंतर है। वही अंतर ज्ञान और भक्ति में है। भक्ति में क्या है, हमेशा दिखावा दिखावा, हम फूल चढ़ा रहे हैं, हम फल चढ़ा रहे हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं, हम शहद चढ़ा रहे हैं, क्या ही होगा उससे? ये सौतेलापन है। हम ये स्तोत्र गा रहे हैं, हम ये माला जप रहे हैं। आप बताइए, आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ कुछ दिखावा करना चाहते हो क्या? दिखावा करोगे तो वो खुद भी कह देगा चल यार तुम तो दिखावे वाले भक्त, पहचान लिया हमने। तो सच्चा प्यार हृदय से किया जाता है, दिखावे से नहीं होता कभी। तुमको बहुत बड़ी जागीर दे रहा हूं, बल भक्ति में तुम कृष्ण का भी दीदार करने के लिए माथा मारते रहते थे, सर पटकते रहते, इस मंदिर उस मंदिर, कहीं कैसे भी हो जाए, कुछ पूजा पाठ करने से हो जाए, कुछ झीका मजीरा बजाने से हो जाए, कोई गीत गाने से हो जाए, उसकी लाइनें याद करते थे। भगवान याद नहीं है, कृष्ण याद नहीं है, उसकी वो गीत की लाइन याद है, ये गाना है, इसके बाद ये गाना है। ठीक है, अगर दीदार हो भी गया, दर्शन हुआ, तो फिर क्या, सिर्फ फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है, दिखावे में चल रही है। फिर डींगे ज़रूर मार सकते हैं, अरे भैया मैंने कृष्ण के दर्शन किए हैं। अगर अभी संसार के अंदर भी, स्थूल में, इस लौकिक दुनिया में कोई प्रधानमंत्री का फ़ोटो का दर्शन कर ले या फ़ोटो रख ले, जेब में रख ले, क्या ही हो जाएगा उससे? कुछ हो जाएगा? वो मेरा है तो वो जानता है कि हम जानते हैं वो हमारे काम आएगा, हम उसके काम आएंगे, यही होगा ना। काम आ रहा है क्या ईश्वर, चेक कर लो। बाबा काम आने लगे, माँ की तरह, पिता की तरह, पति की तरह, पत्नी की तरह, भाई की तरह, बेटे की तरह, हर संबंध से परमेश्वर हमारे काम आए, तब समझना बाबा हमसे प्यार करते हैं, हम बाबा से प्यार करते हैं। देखो, जैसे बाबा एक और उदाहरण दे रहा है, जैसे तुम गन्ने का रस, शक्कर पीते हो, रस पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका ही चूस रहे हैं। तुम में और मनुष्यों में ये अंतर है। तुम्हें परमात्मा को पीना है, छिलका नहीं चूसना है। ये उदाहरण दिया है बाबा ने। तुम उस गन्ने के रस को पीकर पूरा पेट भर लो, आधा कल्प के लिए तुम पूरा ही सुख पाओगे बाबा से। इतना पेट भर लो कि आधा कल्प भूख न लगे, प्यास न लगे उसकी, ईश्वर की। वो तुम्हारे अंग संग तुम्हारे अंदर भरा रहे, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी पवित्रता, उसके सुख, उसकी शांति, उसका आनंद तुम्हारे अंदर भर जाए। इतना पी लो उसको। बाकी सब तो छिलके चूसते नीचे ही उतर जाएंगे। इसीलिए बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराने के लिए तुमको तदबीर बताता है, तदबीर, युक्ति। परंतु तकदीर में नहीं है
तो तुम इस बात पर भी अटेंशन नहीं दे पाओगे। सोचेंगे ठीक है, बाबा के प्यार को क्या करेंगे पी के, छोड़ो, संसार में ही बहुत है प्रेम, देह का देह से है, रिश्ते का रिश्ते से है, धन बल है, पद बल है, यही पीते रहो, बहुत है, फिर पी लेंगे। ये बड़ी गड़बड़ है। तकदीर में नहीं है तो अटेंशन ही नहीं है कि बाबा अभी है, पूरे कल्प में एक बार अभी पी लो, अभी नहीं तो कभी। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो ना खुद अटेंशन देते हैं और ना ही औरों को देने देते हैं। दूसरा भी कोई दे रहा होगा दैट कहाँ चक्कर में पड़े, ज़रा खेलो खाओ मज़े करो, संसार में क्या रहे, बाबा कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो, चलो। न खुद करेंगे न दूसरे को करने देंगे। न खुद अमृत पीते हैं और ना ही दूसरे को पीने देते हैं। बहुतों में ऐसी चाल चलन चली जाती है, अगर पूरी रीति पढ़ने नहीं, रहमदिल नहीं बनना है, अगर तुम्हारे अंदर करुणा कल्याण की भावना प्रकट ही नहीं हो रही है, अंकुरित ही नहीं हो रही है, तो भला तुम क्या ही ऊंच पद पा पाओगे। तुम्हारे अंदर करुणा, दया, क्षमा, शांति सब प्रकट हो जाएं, लक्षण आ जाएं, ये निकलने लगे, अंकुश उगने लगे तुम्हारे अंदर। इतना बाबा को प्यार करो, उसके सारे गुण आपके अंदर दिखने लगे। बल भागवत जी में कहते हैं कि वो कृष्ण की एक्टिंग करती, यमुना मैया पूरा कृष्ण ही दिखती, पूरी उसी की तरह बांसुरी भी बजाती, उसी की तरह चलती, चाल चलन भी, मुकुट भी वैसा ही पहनती जैसा वो पहनता, वैसा वो खड़ा होता वैसे ही वो खड़ी होती, वही ड्रेस में रहती 24 घंटे। उसको ये नशा ही था मैं ही कृष्ण हूँ। ऐसे अनेक जगह कहानियाँ लिखी गई हैं ऐसे। तो तुम वैसे बन जाओ बाप समान, गुण कर्म स्वभाव में। अगर पढ़ोगे ही नहीं तो बल क्या ही ऊंच पद पाओगे। जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे बाबा से प्यार भी तो बढ़ेगा। याद बढ़ेगी और आगे चल कर के रिजल्ट पता चलेगा, कौन ने पिया, कौन रह गया चूसते हुए। रिजल्ट आएगी बाकायदा। जो पिएगा, जैसे कोई पीता है तो अंकुरित होता है, उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं उसके अंदर। और जो थोड़ा बहुत किया है तो वो सूख साख के टेढ़ा मेढ़ा हो गए, खाद पानी पूरा नहीं मिला तो क्या ही होगा हालत। आपका अपना सच्चित आनंद स्वरूप प्रकट ही नहीं हुआ। ईश्वर का स्वरूप है वो आपके अंदर प्रकट हो जाना चाहिए, लक्षण आ जाना चाहिए। जब रिजल्ट पता चलेगी फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग दे रहे थे। फिर रोएंगे, बाबा ने कितना कहा था, पढ़ लो, याद कर लो, फलाना कर लो, खूब कहा था। फिर क्या होगा, वार्निंग दी थी, हम यहाँ बैठे। तो तुम्हें बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब हम बेहद के बाप के पास ही बुद्धि चित्त रहे, बुद्धि रहे रात दिन। वह हमको परम धाम से आकर के इस शरीर द्वारा पढ़ाने के युक्ति रचता है कल्प पहले की तरह। फिर भी हमें कोई उसकी समझ में नहीं आ रही कि इतना प्यार करता कि परम धाम छोड़कर आता। सिर्फ प्यार के कारण वो रूप धारण करता, स्वरूप धारण करता, प्रेम से प्रकट हो जाता वो और पढ़ाता हमें। अब हम फिर से बाबा के सामने बैठे हैं। तुम्हें परम धाम भी बाबा के साथ ही लौट के चलना चाहिए। घर चलना है, बाबा के साथ लौटना है, छोड़कर नहीं जाना है।
कि बाबा को छोड़ दिया, बाबा जा रहे हैं, चले जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। सजनी बने हो ना तो पालकी में संग बैठ कर चलो दुल्हा के साथ। शिव बाबा हमको साथ ले जाने के लिए तो आता है, साथ ले जाएगा, ये उसकी गारंटी है। ले उन्हीं को जाएगा जो सच्ची सजनी बन जाएंगे। सबको थोड़ी ले जाएगा, जो बहावरी पाएंगे, जो अंग संग चक्कर लगाएंगे उसके। सातों गेट में संग चलेंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, इसके चक्कर में मत फंसो। हमें अभी भी क्या लगता है, नहीं थोड़ा तो होगा, छिलके में थोड़ा तो रस होगा, चूस लेते हैं, यही ठीक है। ये पुरानी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सार खत्म हो गया है, सब कुछ इसका नष्ट हो चुका है। ये दुनिया ही विनाश होने वाली है, यह बातें कोई जानते नहीं है। आगे चल करके जब विनाश होगा तब जानोगे, उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले जान जाओ तो फ़ायदा होगा, जब वो प्रक्रिया हो जाएगी फिर जानोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अलर्ट कब कहा जाता है? जैसे कोई ने कहा बम रखा है साहब, बम रखा है तो पहले से ही आप उससे अलर्ट हो गए, उससे हट जाओ, उस गाड़ी से, यहाँ बम है, तो बच जाएंगे, ब्लास्ट हो। अब फट गया फिर कहें बम रखा था, हमने कहा था, तुम उतरे ही नहीं, फिर क्या ही करोगे? फिर तो चिथड़े ही उड़ने हैं ना। वही हालत है, दुनिया का विनाश है नज़दीक। तुम तो बाबा को याद करो और घर चलो। कहाँ चक्कर में फंसे अभी भी? थोड़ा सा और देख लो, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिल सकेगा, और यह बातें कोई और बताएगा भी नहीं, और तुम टू लेट हो जाओगे बेवजह। फिर कहोगे कि अब पढ़वा दो, अच्छा ठीक है, हम तब तो भूल गए थे, थोड़ा क्षमा कर देना ज़रा, फिर से अब पढ़ा दो, अब सुना दो, अब मुरली सुनवा दो, अब योग की बातें करवा दो, अब प्रेम कर। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टू लेट, सब बंद। न कोई आश्रम होंगे, न कुछ फैसिलिटियाँ होंगी, न कोई सुनने वाला होगा, न कोई सुनाने वाला होगा, सब अपना काम करके चले गए होंगे। जैसे रिजल्ट निकल जाती है ना, तो इन दिनों छुट्टियां हैं ना, क्या ही है, वहाँ स्कूल में जाओगे तो क्या ही मिलेगा? कोई पढ़ने वाला पढ़ाने वाला होगा? ताले डले होंगे, बस खत्म। अगला सेशन फिर आएगा, तब फिर शुरू होगा। परीक्षाएं भी हो गई, सब हो गया, रिजल्ट भी आ गए, पास हुए कि फेल। वैसे ही ये है संगम योग। तुम सब जल्दी से जल्दी, किसी का लेन है, किसी का देन है, चुकतू करो और वापस चलो। किस लिए जन्मे थे यहाँ? कोई का लेन था, कोई का देन था, कोई पड़ोसी बन गया, कोई रिश्तेदार बन गया, कोई खास बन गया, कोई ककायता बन गया, उसके साथ तुम्हारा लेन देन है, वही तुम्हें मिलता जाएगा। कोई दोस्त बन गया, कोई दुश्मन बन, सबका लेन देन है, चुकतू करना है, चलना है, एक्टिंग है, उसे चिपके नहीं रहना है। वो एक्टिंग करो, जल्दी से बाहर निकलो। यह तो सेंसिबल बच्चे ही समझ पाएंगे। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हो जाते हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं, जैसे बाबा रूहानी सेवा कर रहा है वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चों ऐसे जिनको यह धुन लगी हुई है, जिनकी बाबा महिमा कर रहा है, उस जैसा बनना है। टीचर मिलती तो बहुत सबको हैं, यहाँ भी सब आए हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाबा को याद ही नहीं करोगे तो सुधरोगे कब और कैसे? भगवान की याद से सुधरते हैं। आपके अंदर अंकुरण पैदा होता है, आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है, आपके अंदर बदलने का भाव प्रकट हो जाता है कि मेरे संस्कार और स्वभाव बदल जाएं। ये है क्षमता बाबा की। 84 का चक्कर सहज है, वो तो लगता ही रहता है, परंतु कितना माथा मारा, बाबा कितनी सहज बात समझा रहा है। बाप को और 84 के चक्र को याद करो,
तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, सो तुम करना नहीं चाहते। तुम अपने स्मृतियों को लौटाओ 84 को, और तुम्हें याद आ जाए पहला जन्म कैसे थे, तो भी बेड़ा पार हो जाए। ऐसे नहीं स्टार्ट किया और एक आध दो जगह मर्डर देखा, मर गए, ऐसे मरे थे वैसे मरे थे, और डर के मारे फिर अब हम नहीं जा रहे ध्यान व्यान करने योग में। पीछे के जन्म दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देता है, वहाँ बड़ा भारी दिक्कत है। क्योंकि अभी कलयुग वाले जन्म तो कुछ तो बेकार वाले ही हैं ना, अच्छे थोड़े ही हैं कोई। अब उनसे ही आदमी घबरा जाता है और देखता अब नहीं जाएंगे भैया, बाद ना दिख गए थे कहीं ध्यान में, वो पता नहीं क्या दिख गया था और ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, मर रहे थे हम तो, हमारे संग बड़ा गलत हो रहा था। अब हम कभी ये याद व्याद नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। तुम अपने आप से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बने हो, जितना बहुतों को जगाओगे उतना इनाम ज़रूर मिलेगा, ये याद रख लेना। अगर जगाते नहीं हो तो ज़रूर कहीं सोया हुआ है, मुझे इतना ऊंच पद मिलेगा ही नहीं। बाबा रोज़ रोज़ कह रहा है, शाम को अपना सारे दिन का रोज़ पोता मेल निकालो कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, अहंकार तो नहीं किया, बाबा की याद की जगह माया के साथ तो नहीं रहा। वो रोज़ चेक करो, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती है, प्रतिदिन की पढ़ाई का हिसाब है। सेवा पर रहे कि नहीं रहे, मुख्य बात है। बाबा का परिचय स्वयं में रहा कि नहीं रहा, कि भूल गए खुद भगवान मेरे अंग संग है। दूसरों को दिया कि नहीं दिया। बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी वही भारत नरक बन गया है, फिर से स्वर्ग बन रहा है। चक्र तो फिरना ही है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान। बाबा को याद करो, विकार निकल जाते हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होगा तुम्हारे अंदर, मूल रूप से तुम संपूर्ण सात्विक, तुम कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये वही है। तुम्हारे लक्षण पूरी तरह से दैवीय हो जाएंगे, पूरी तरह से। जो अभी सब दिन भर हम दूसरे को दुख देने के लिए प्रेरित हैं, कैसे भी करके, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से, बोल से दुख देना सहज हो गया है, वह सुख देना सहज हो जाएगा। सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जन्म में सिर्फ 9 लाख ही होंगे, इतनी कम पॉपुलेशन होगी। पूरे पृथ्वी की है ये टोटल पॉपुलेशन। जो पहले पहले पवित्र होंगे वही वहाँ जन्म ले पाएंगे, ये याद रख लो। वहाँ जन्म के लिए आपको पवित्र बनना है, पहले पहले याद में रहना है, रात दिन, तब पहले जन्म में जाओगे। क्योंकि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक होंगे, वही तो जन्मेंगे। अदरवाइज तो क्या है, वहाँ तो इतना सारा बमें गिर चुकी हैं, ये फलाना हो चुका है, उस सुख के दुनिया का कोई प्रवेश ही नहीं है वहाँ। जिसमें दुख है वो नीचे। सतयुग में देवताएं संपूर्ण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, वहाँ जन्म भी पवित्रता से ही होता है। ड्रामा अनुसार यह चक्र फिरता है, फिर धीरे धीरे अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन जाता है। द्वापर से प्रवृत्ति मार्ग तो होता है, शादी संबंध होंगे, रिश्ते नाते होंगे, सब होगा, लेकिन अपवित्र होगा। काम के लिए, कामना के लिए शादियां करेंगे, इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे, प्रेम के लिए नहीं, करुणा और दया के लिए नहीं, एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं। बाप आकर पवित्र बना रहा है और कह रहा है मुझे याद करो, तो फिर से
विकर्म विनाश हो जाएंगे, सारे विकर्मों का नाश हो जाएगा, तुम्हारे अंदर के सारे अवगुण भस्म हो जाएंगे और दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे अंदर ही। कब हो गए, कैसे हो गए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा मैं मीठा कैसे बोलता हूँ, मेरे अंदर निर्भयता कैसे आ गई है, निर्विकारिता कैसे आ गई है, निरअहंकारता कैसे आ गई, पता ही नहीं चलेगा आपको कब प्रकट हो जाएगी। बस याद करो, तुम आधा कल्प पूर्ण पवित्र थे, फिर रावण राज्य आया, तब पतित बनना शुरू हुए। एकदम से पूरा पतित नहीं बन गए, शुरू हुए। उसमें भी आधे लोग तो साधु सन्यासी बनने लगे, कभी कभी तो पूरे के पूरे जितने बच्चे पैदा हुए सब सन्यासी बन गए। दिखाया है ना कि आए नारद जी और प्रजापिता दक्ष के सभी बच्चों को सन्यासी बना दिया। पैदा किए 2 बार 3 बार, सब सन्यासी बना दिए। उन्होंने कहा अरे यार ये तो हम बच्चियां पैदा करते हैं, फलाना करते हैं, ऐसी कहानी लिखी है फिर। यानी कि पहले पहले सब सन्यासी बन जाते थे। नहीं, हमको पवित्र जीवन जीना है। ये संसार में हमें कुछ विचार करना ही नहीं है, भोगना ही नहीं है इसे। अभी कितना ज्ञान मिला है जिससे हम क्या से क्या बने हैं। ये बाकी इतने जो धर्म हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, सब मरेंगे। जैसे जानवर मरते हैं, जैसे बर्फ़ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी मर जाते हैं जब नेचुरल कैलेमिटीज होती है, ओले पड़ते हैं, वैसे ही सब खत्म हो जाएंगे। और ये सब ऐसे ही समझो जैसे मरे पड़े हैं। तुम इनके बारे में चिंतन करना बंद कर दो। जो मनुष्य हैं भी उनका विचार करना बंद कर दो, ये मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो कुछ देख रहे हो वह कुछ है नहीं, ये समझो। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। ज्ञान सागर बाप तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहा है। तुम जानो सारी दुनिया में इस समय किचड़ा ही किचड़ा है। कहाँ इस दुनिया में पैर रखोगे, जगह ही नहीं है। हर जगह काम क्रोध लोभ मोह ही है, अहंकार ही है, ईर्ष्या ही है, द्वेष है, घृणा है। पैर रखने की जगह नहीं, किचड़ा ही किचड़ा। हम भी किचड़े में मैले बने पड़े हैं। बाबा किचड़े से बार बार निकालता है, गुलगुल बना रहा है और कहता है ये शरीर का अभिमान छोड़ो, आत्मा अभिमान में आओ, पवित्र हो जाओ। शरीर अभिमान रहेगा तो तुम्हें कचरा रहेगा ही रहेगा। पूरी तरह आत्माभिमानी बन जाओ, इसी समय बन जाओ, अभी बन जाओ, अभी साफ हो जाओ। ऐसे नहीं कि सतयुग में होंगे, नहीं, अभी देवता अभी बन, अंकुरित अभी होना है। लक्षण अभी लाने हैं, प्रकट करने हैं देवताई। सतयुग में नहीं, फरिश्ताई सारे लक्षण अभी प्रकट हो जाएंगे। बाप सभी को एक रस पढ़ाई पढ़ा रहा है, परंतु कईयों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सबको एक ही पढ़ाई है ना, एक ही मुरली है सारे विश्व में। कुछ भी समझ नहीं पाता, ऐसे भी बहुत हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम्हें इस बारे में भी चिंतन नहीं करना, आए मर गए, वो क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क्यों नहीं पढ़ रहे। जो पढ़ रहे हैं बस उनको पढ़ने दो, चिंतन मत करो ज़्यादा, फंसो मत ज़्यादा। इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भला क्या ही कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार ही हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ जाते हैं तो कोई का जीवन हीरे जैसा भी बन जाता है, कोई तो बनते ही नहीं है। बिल्कुल अहंकार होता है उल्टा उनमें। चल तुम हमें क्या पढ़ाओगे, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, अहंकार है। साइंस वालों को जैसे माइंड का घमंड है, वैसे ही अनेक बच्चों को भी घमंड है। हमें इतना पद है, हमारे पास इतनी, ये सेंटर इंचार्ज हैं, जोन इंचार्ज हैं, फलाना है, ढिकाना है, घमंड है। बाबा कहते साइंस घमंडी जैसे दूर दूर आसमान और समुद्र देखने में बिजी हो गए हैं। चलो हम समुद्र देखे आए, हम चंद्रमा पर चले गए, हम स्पेस में जाके ये देखे आए, वो देखे। घमंड है ना वो।
बाबा कहते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुफ्त ही साइंस घमंडी अपना माथा ख़राब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पगार ले रहे हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। उसके लिए उन्हें पगार बड़ी बड़ी मिलती है। इन्होंने बड़ा भारी खोज करी है, बड़ा भारी इन्वेंशन करा है। कोई कहते सोनी द्वारका कोई नीचे से निकल आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो ड्रामा का चक्र था, फिरता ही रहेगा। हम समय पर अपने महल में जाकर फिर से महल बनाएंगे नई दुनिया के। वो हमें बनाने की युक्ति पता होगी, उस समय हमारे अंदर वैसी बुद्धि हो जाएगी, बना सकेंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसे क्लब पहले बने थे वैसे फिर बनेंगे तुम्हारे महल। बाप दिखाते हैं ना, फिर ऐसे सोने के महल बन जाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहेगा। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ निकल पड़ती हैं ना, तो नई दुनिया में तो सोने की अथाह खदानें निकलेंगे, अथाह हर जगह, जो अभी ख़त्म हो गई हैं। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम है, कल पत्थर मिसाल हो जाएगा, ये दाम ज़ीरो हो जाएंगे। वंडरफुल बातें हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हो गए, अब मुझे वापस घर जाना है, मुक्ति धाम में जाना है, बाबा से मिलना है। बार बार चिंतन आना चाहिए। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में ये चक्र फिरना है, तुमको और कोई बातों में जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ बाबा को याद करो बस। सबको यही कराते रहो कि सब बाबा को याद करें। देह को, दुनिया को याद करना बंद कर दो। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, पुण्य आत्मा बन जाती है। यही याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ। बाबा ने तुमको फिर से स्वर्ग का मालिक बनाया। तुम मेरी शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष पहले तुम ऐसे ही मनाया करते। मैं आया था, 5000 वर्ष पहले की ही बात है। उस समय भी तुम स्वर्गवासी बने थे। फिर 84 का चक्कर लगा के फिर से तुम कैसे हो गए हो? पतित, भ्रष्टाचारी, पापी, दुखी, अशांत, दरिद्री। ये ड्रामा ऐसा ही है। तुम बच्चों को स्मृति आ जाए बहुत अच्छी तरह से कि हम ऊंच पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाएंगे। कल पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखो, पुरुषार्थ भी करो, सदा उमंग में रहो। रोज़ एकांत में बैठकर खुद से खुद बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया से पार भी चलो। ये अभ्यास भी करो। ये अशांति की दुनिया से पार चलना है। कोई मुख से कहे ना कहे, मन की शांति कैसे मिले, ये सब चाहते हैं। शांति के लिए तो जाना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। काय के लिए जाते हैं अपन सब? बाहर घूमने जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से मन शांत हो जाए। हुआ क्या? चेक करो। परंतु ये भूल जाते हैं कि शांति का सागर तो एक बाबा ही है। उसके पास जाने पर ही शांति मिलेगी, कहीं बाहर भटकने से नहीं। दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, कर्म में शांति है ही नहीं। न वस्तु में, न व्यक्ति में, न कर्म में, न स्थान में। तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए कि हम रचयिता रचना को जानना चाहते हैं। ये ज्ञान है शांति के लिए, सुख के लिए। सुख होता है धन से। धन नहीं है तो मनुष्य काम का ही नहीं है। तो धन क्या है? धन के लिए मनुष्य कितना पाप कर रहा है। बाबा ने अथाह धन दिया था। क्या दिया था? सोने का स्वर्ग दिया था पूरा, जहाँ सब कुछ सोने का था। अभी देखो नरक हो गया है, पत्थर का हो गया है सब कुछ।
इवन मूर्तियाँ भी पत्थर की, शिव जी को भी पत्थर की मूर्ति बना, सब कुछ नरक हो गया। अर्थात जो सोने का था वो सब पत्थर का हो गया है। अच्छा, मीठे मीठे सखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, समय निकाल एकांत में अपने आप से रोज़ बातें करो, अपने को उमंग में लाओ। बार बार आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को भी देखो। ये अभ्यास करो कि इनकी एक्टिंग ऐसी है, ये एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं, इनकी ये एक्टिंग है, बस सबकी एक्टिंग है, चाहे वो मधु केटव की हो चाहे आपकी हो, सब एक्टिंग ही कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है, बाबा को याद कर अपने आप को बार बार सुधारिए, अपने संस्कार और स्वभावों को पुनः दैवीय लक्षण प्रकट करिए। ये करना होगा हमको, देवताई लक्षण प्रकट करने हैं। जो दैत्य लक्षण प्रकट है ना, वो देवताई लक्षण प्रकट करने हैं। अपने दिल से पूछो कि मैंने कितनों को आप समान बनाने के लिए मैसेज दिया, मैसेंजर बना। पूछो बार बार। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में नंबर लेने के लिए पहला पॉइंट है, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज में जला दो। क्या कर दो? बीती बातों को संस्कार रूपी बीज को ही जला दो। जो बीती बातों का संस्कार है, बार बार बीती बातें बीती बातें बीती बातें, हम दिन भर रात भर क्या ही करते रहते हैं, विचार बीती बातों का करते हैं, बाबा का नहीं करते। करना किसका चाहिए? जो आने वाली बातें हैं या परमात्मा जो पढ़ा रहा है उन बातों का विचार करना चाहिए, हम बीती का ही करते रहते। दूसरा पॉइंट है, अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं का पालन करने का व्रत लो। कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं में ही रहूँगा, इसका उल्लंघन नहीं करूँगा। तीसरा पॉइंट है, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। ज्ञान धन देते रहो, ज्ञान धन का दान ही करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ करोगे, तब उड़ता पंछी बन करके फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 अवश्य बन जाओगे। वही नारायण बनेगा जो दान पुण्य अधिक करेगा। सर्वत्र वरदानी, दानी महादानी वरदानी बनना ही है तुम्हें, सबको देना है। खुशी, ज्ञान, प्रेम, सत्य बताना है सबको। जब ऐसा हाई जंप देने का पुरुषार्थ करोगे तो उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकोगे। स्लोगन है, व्रति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सेवा है। क्या है सेवा लास्ट की? व्रति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ और सेवा है। ओम शांति।